जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, प्रमुख संगठन का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों आसियान। आज दोस्तों इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना कब हुआ, इसमें शामिल देश कितने हैं और वो जो देश शामिल हैं उनको मैप के जरिए हम आपको आज समझाएंगे और याद करवाएंगे कि जो भी इससे प्रश्न अगर एग्जाम में बनता है तो आप उसको से यानी क्वेश्चन उससे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, ठीक है। तो जिसका नाम है दोस्तों आसियान। तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आसियान सबसे ऊपर में। तो इसी के सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों होगा वह क्या होगा कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में क्या कहा गया, तो इसी को शॉर्ट में आसियान कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASEAN, इसी को अगर विस्तृत रूप में लिखा जाएगा तो क्या लिखाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे यह बन सकता है एग्जाम में कि जो आसियान है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप आसानी से इससे उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों इससे क्या बनेगा कि जो आसियान संगठन था उसका दोस्तों स्थापना कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 8 अगस्त 1967 को। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका स्थापना कब किया गया। तो दोस्तों किया गया था 8 अगस्त 1967, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखिए। दूसरा नंबर पॉइंट के इसका स्थापना कब किया गया, तो वो किया गया था 8 अगस्त 1967। तो दोस्तों दो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने देख चुके हैं, पहला इसका स्थापना और दूसरा इसका फुल फॉर्म, दोनों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आसियान है उसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है। तो दोस्तों जो आसियान है उसमें कुल सदस्य देश जो हैं उसका संख्या दोस्तों आपका 10 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आसियान जो है उसका सदस्य देश की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे इस आसियान से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ लिया है। चौथा पॉइंट ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVI पॉइंट में दोनों को रख सकते हैं, ठीक है, कि आसियान में कुल देश कितना है तो 10 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या इससे पूछता है कि जो आसियान है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पे है, या मुख्यालय न पूछ के इसको क्या पूछ सकता है, केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे स्थित है या उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो आपका जकार्ता में है, जकार्ता, ठीक है। तो जकार्ता आपको पता ही होगा कि किस देश की राजधानी है। दोस्तों अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जकार्ता जो है वो आपका इंडोनेशिया का राजधानी है, इंडोनेशिया। यहीं पे क्या किया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है। किसका मुख्यालय दोस्तों, तो यहाँ पे आसियान का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, 4 पॉइंट आसियान से रिलेटेड देखे हैं। सबसे पहला कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आसियान का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा दोस्तों आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या देखे कि इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो वो है आपका 10। और चौथा नंबर पॉइंट क्या देखे कि जो आसियान था उसका जो मुख्यालय या केंद्रीय सचिवालय पूछेगा वो कहाँ पे है, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसमें सदस्य देश जो 10 हैं उसको मैप के जरिए देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ पे बगल में आपको मैप दिखेगा आसियान का, और चलिए उसको हम देखते हैं किस तरह से और याद करते हैं। तो सबसे पहला इसमें सदस्य देश में आपको दिखेगा म्यांमार। तो म्यांमार जो है दोस्तों आपको यहाँ भारत और का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके जस्ट बगल में सीमा बनाता हुआ दिखेगा, म्यांमार बगल में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहला जो आसियान का देश होगा वह क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। और अगर दूसरा देश देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको सीरीज बना कर आप याद कीजिए। पहला नंबर बार दीजिए म्यांमार, ये आपका अलग हो जाएगा। और उसके बाद 3 देश को एक साथ लेंगे, कौन कौन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो कैसे इसको देखना है मैप में, तो देखिएगा कि म्यांमार के जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा लाओस, और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो कंबोडिया, और उसके ऊपर में फिर जाइएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, वियतनाम। तो 3 देश आप ऐसे याद कीजिए। आप ऐसे जब तक बांट के नहीं याद कीजिएगा आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। अब मैप देख के आप अगर इसको बार 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला नंबर देश क्या देखे, म्यांमार, जो कि यहाँ पे मैप में है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद कंबोडिया और लाओस के नीचे कंबोडिया, और उसके ऊपर वियतनाम। अगर चौथा नंबर देश पे आते हैं जिसका यहाँ पे आप 5वां नंबर देश, वो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, थाईलैंड। तो थाईलैंड जो दोस्तों है वह कहाँ पे है, तो म्यांमार और लाओस के देखिएगा बगल में बीच में घुसा हुआ आपको दिखाई देगा, वो कौन दिखाई देगा, थाईलैंड,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 5 देशों को याद किया, कहाँ कहाँ पे मैप पे है, तो यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के जो सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के राज्य के साथ वो म्यांमार, उसके बाद नीचे आते हैं ऊपर जाएंगे लाओस, उसके नीचे आएंगे कंबोडिया, फिर ऊपर जाएंगे वियतनाम, और दोनों के बीच में यानी म्यांमार और लाओस के बीच में क्या है, थाईलैंड। तो 5 देश को हम लोगों ने याद कर लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अगला जो देश है उसको भी 3 भागों में यानी एक जगह करके सीरीज में याद करेंगे। तो कैसे, तो मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, जो कि दोस्तों पहले एक ही देश हुआ करता था, लेकिन इसको फिर अलग अलग क्या हुआ, यह विभाजित हो गया, 3 भागों में, खंडों में बट गया। तो मैप में देखिएगा आपको नीचे दिखाई देगा सबसे ऊपर में मलेशिया, और उसके जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा सिंगापुर, और उसके आगे देखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ब्रुनेई। ठीक है, तो कौन कौन देश याद रखना है जैसे, तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, तो 3 बार बोलिए और मैप में देखिए आपको यह याद हो जाएगा। कौन कौन देश, मलेशिया, उसके नीचे में आ जाएगा आपका सिंगापुर, और उसके जस्ट आगे बढ़िएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ब्रुनेई। और एशिया का सबसे जो अगर निचली देखेंगे तो सबसे नीचे में जो द्वीप दिखाई देगा लंबा सा एक, यहाँ से यहाँ तक आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसी का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है दोस्तों उसका, इंडोनेशिया। यहीं पे क्या किया गया है, आसियान का मुख्यालय या केंद्रीय सचिवालय बनाया गया, जिसका नाम है, इसका राजधानी जकार्ता में, यहीं पे इसका बनाया गया है। तो आपको बड़ा से यहाँ से द्वीप दिखाई देगा, वह क्या है, इंडोनेशिया है। और इसका जो अंतिम देश है दोस्तों फिलीपींस, वो क्या दिखाई देगा, सबसे लास्ट में ऊपर की ओर आपको फिलीपींस दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो आसियान का 10 देश है, यानी 10 देश कितना है इसका, 10, उसको हम लोगों ने मैप के जरिए देखा और याद किया। दोस्तों आप इसको 3-4 बार देख देख के मैप के जरिए बोल बोल के याद कीजिए। जिस तरह से हमने इसको अगर अलग अलग बांट के याद करवाया, उसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि ये जो 10 देश हैं, इसका राजधानी कहाँ पे है और इसका मुद्रा क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए हम 10 देशों का जो राजधानी है और उसका मुद्रा, उसको हम दोस्तों अब याद करते हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे करना है, तो जिस प्रकार हम लोगों ने इस 10 देश के जो नाम को याद किया अलग अलग खंडों में बांटकर, उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पे इसका राजधानी और मुद्रा भी वैसे ही खंडों में बांट के याद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर पर कौन सा देश था, म्यांमार। तो उसका दोस्तों राजधानी कहाँ पे होगा, तो नायपटिया में होगा। और दोस्तों रहा इसका मुद्रा के बाद तो क्या आपका आ जाएगा, क्यात। तो 2-3 बार आप इसको बोल के याद कीजिएगा, क्योंकि इसका जो नाम है वो क्या है, हल्का डिफिकल्ट टाइप लगेगा बोलने में, तो आप जब तक बोलिएगा नहीं, जब तक ये आपको याद नहीं होगा। तो चलिए पहला नंबर क्या देखें, म्यांमार, जिसका राजधानी कहाँ पे है, नायपटिया में, और इसका मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। ठीक है। अब इसके आगे जो देखे थे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को 3 खंडों में एक साथ बांटे थे, तो इसको भी इसी प्रकार यहाँ भी हम अलग अलग खंडों में रखेंगे और याद करेंगे। तो लाओस का दोस्तों जो राजधानी है वह क्या है, वियंतियान है, और इसका जो मुद्रा का नाम है वह क्या है, न्यूकी पलाओ। ठीक है, क्या नाम है, न्यूकी पलाओ, और इसका राजधानी कहाँ पे है, वियंतियान। यानी इस तरह से आप इसको 2-3 बार बोलिए और याद कीजिए। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, तो नोम पेन, और इसका जो मुद्रा है वो दोस्तों क्या है, रियल। तो इस तरह से आप 2-3 बार इसको भी बोलिए और याद कीजिए। कंबोडिया, कंबोडिया का राजधानी कहाँ पे होगा, तो नहोम पेन, और इसका मुद्रा का नाम होगा रियल। अगर तीसरा नंबर चौथा नंबर देश पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, वियतनाम, जिसका राजधानी कहाँ पे, हनोई में है। ये यानी कि इजी भी है, याद करने में 1-2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। वियतनाम, वियतनाम का राजधानी कहाँ, हनोई, और इसका जो मुद्रा है वह क्या है, डोंग। ठीक है, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। मूवी में आप एक है अमरीश पुरी का, वो बोला है वही डोंग। ठीक है, डोंग क्या है, डोंग। यानी वियतनाम का राजधानी कहाँ होगा, हनोई, और इसका मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, डोंग। ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे देखे थे हम लोगों ने फिर 3 देश का खंड, कौन कौन, तो थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो यहाँ भी उसी प्रकार इसको अलग कर देते हैं और याद करते हैं। तो थाईलैंड का राजधानी कहाँ पे होगा, बैंकॉक। ये तो याद ही होगा, फेमस जगह है, सब घूमने के लिए जाते हैं यानी बैंकॉक में। और इसका राजधानी कहाँ पे है, सॉरी बैंकॉक है, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, और इसका मुद्रा का नाम क्या है, बहत। ठीक है, यानी थाईलैंड का राजधानी कहाँ, बैंकॉक, और उसका मुद्रा का नाम क्या हो गया, बहत। नेक्स्ट में आते हैं मलेशिया। मलेशिया का राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर, और इसका जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, रिंगगिट। क्या है, रिंगगिट। ऐसे 2-3 बार बोलिए और याद कीजिए। अब दोस्तों रहा इसका आगे सिंगापुर। तो सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर में ही होगा, और इसका जो मुद्रा होगा वह क्या हो जाएगा, डॉलर। यानी सिंगापुर का जो
मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, और राजधानी कहाँ है, सिंगापुर में ही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा देश आ जाएगा, ब्रुनेई। तो ब्रुनेई का राजधानी कहाँ पे है, बंदर सेरी, और इसका मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। तो यानी 2-3 बार इसको भी बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देश कौन सा है, इंडोनेशिया, जो कि हम अभी देख चुके थे। इंडोनेशिया जो यहाँ पे क्या था, इसका मुख्यालय था आसियान का, जिसका राजधानी कहाँ पे है, जकार्ता में, और इसका मुद्रा क्या है, रुपया। रुपया नहीं, क्या है, रुपया। क्या है, रुपया है, रुपया, रुपया नहीं, ठीक है। आगे लास्ट देश बच गया फिलीपींस। फिलीपींस का राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, वो है मनीला में, और इसका जो मुद्रा होगा वह क्या हो जाएगा, पीसो, ठीक है। इसका मुद्रा क्या हो गया, पीसो। तो दोस्तों इस तरह से जो भी आसियान के जो 10 देश हैं, सदस्य देश, उसको हम लोगों ने यानी उसका नाम और उसका राजधानी और मुद्रा को यहाँ पे याद किया। तो दोस्तों आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार इसको घर पे क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और बोल बोल के और मैप के जरिए देश को देखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज आसियान को ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी इसमें बचा हुआ होगा उसको लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।